इस टाइम में मेरे पास जो है सुमन चौहान, राष्ट्रीय प्रभारी इटावा से हैं। जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन, ये किसानों का संगठन है। बहन जी से मैं क्वेश्चन करूंगा, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हिमाचल से हैं कंगना रनौत जी ने अभी आरोप लगाया किसानों के ऊपर, स्टेटमेंट दिया कि किसान खालिस्तानी, किसान हत्यारे हैं, किसान बलात्कारी हैं। मेरे पास किसानों की नेता बहन जी हैं सुमन चौहान जी, क्या कहोगी? कंगना रनौत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, सांसद हैं, इस टाइम लोकसभा में बैठती हैं, देश का नेतृत्व कर रही हैं, इतने बड़े पद पर किसानों के लिए ऐसे अपशब्द प्रयोग करना, क्या कहोगी बहन जी? सर, मेरा नाम सुमन चौहान है, राष्ट्रीय प्रभारी पद पर हूँ जय जवान जय किसान लोक शक्ति संगठन से। और कंगना रनौत जी का तो पहले मैं जो उन्होंने टिप्पणी की है किसानों के ऊपर, ये बहुत गलत की है, क्योंकि जो किसान हमारा पूरा देश का अन्नदाता है, पूरी दुनिया का अन्नदाता है, सबका पेट भरता है, तो अगर उसके ऊपर इस तरीके के आरोप लगाते हैं तो जो बड़े बड़े सांसद बैठे हैं, जो बड़े बड़े डॉक्टर बैठे हैं, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी बैठे हैं, क्रिमिनल बैठे हैं, उनको आप क्या कहोगे? वो क्यों बच जाते हैं? उनकी फाइलें क्यों क्लोज कर दी जाती हैं? वो क्यों सांसद में बैठे हुए अपने बयान दे रहे हैं, दोहरी तरी पेंशन ले रहे हैं? और किसान को क्या मिल रहा है? किसान 60 साल तक, जब तक उसके शरीर में क्षमता रहती है, वो खेत में फसल उगाता है, पेट भरता है, पानी देता है, सर्दी गर्मी बरसात में धूप में, उसको क्या मिल जाता है? उसको अपनी फसल का पूरा जो उसका रेट मिलना चाहिए वो भी एमएसपी उसको नहीं मिलता है। और ऊपर से उस पर ये आरोप लगाया जा रहा कि इस तरह घिनौने आरोप लगा रहे हैं कि वो इस तरीके का है, तो फिर आप लोग क्यों बचे हो? न्याय तो सभी के साथ होना चाहिए। बंगाल का अभी जो क्राइम हुआ है, इस पे किसको अभी सजा मिल गई और किसने क्या इसमें अपना दे दिया? बहन जी, एक बड़ी बात है, मैं अभी कोटा गया था तो मैंने करीबन 3 से 4 हज़ार बच्चों का सर्वे किया था, आईआईटी नीट की तैयारी करते। उसमें मुझे कोई भी बच्चा, किसान का बच्चा आईआईटी नीट या आईएएस पीसीएस की तैयारी करते हुए नहीं मिला। क्या देखते हो, किसाने के बच्चों के पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है? क्या सरकार बिल्कुल शिक्षा की नीति में कोई? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये जो किसान है, किसानों के पास जब अपना भरपेट अपने परिवार का पालन नहीं कर पाता, उसको सही मुआवजा नहीं मिलता, सही रेट नहीं मिलता, तो वो अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा कहाँ दे पाएगा? ये जो सरकारी स्कूल चल रहे हैं, फ्री के चल रहे हैं, सरकार अन्न दे रही है, वो किसान का ही अन्न तो उन बच्चों को खिला रही है। तो जब उनको सही रेट नहीं मिलेगा, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट खुले हैं, कोचिंग सेंटर खुले, इतना महंगाई कर रखी है, इतनी हाई फाई कोचिंग दे रहे हैं, दुनिया का पैसा लूट रहे हैं, तो गरीब किसान का बच्चा वहाँ तक कैसे पहुँच पाएगा? बड़ी बात है। मैंने हमेशा एक आवाज़ उठाई है, प्रदेश ही नहीं, चाहे जंतर मंतर की बात हो, समान शिक्षा की नीति देश में लाओ। चाहे वो एक किसान गरीब मजदूर का बच्चा हो, चाहे आईएएस पीसीएस का बच्चा हो या राजनेता का बच्चा हो, जब एक टेबल पे बैठ के पढ़ेगा तभी हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी सच्चाई है। लेकिन मैं 2 शब्द कंगना रनौत के लिए बोलूँगा, जिन्होंने कहा है किसान बलात्कारी हैं, किसान खालिस्तानी हैं, और उन्होंने कहा किसान हत्यारे हैं। ये बड़ी बात है। मैं कंगना रनौत जी को कहूँगा कि आप होश में आएँ। एक बार आपने कहा था हमारे देश को, हमें आज़ादी 2014 में मिली, ये भी गलत स्टेटमेंट था। आप ऐसा कोई स्टेटमेंट न दें जिससे कोई देश में किसान भड़क जाए या कोई बड़ी परेशानी पैदा हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ मैं कपिल यादव, MBM न्यूज़ 24 इटावा उत्तर प्रदेश।